नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में कदम रख रहे प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार दावा किया है कि महागठबंधन के साथ अगर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 5 सीटें से ज्यादा नहीं आएगी। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि अगर मेरी बात झूठ साबित हो गई तो मैं बिहार की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्रशांत किशोर कई बार इस तरह के सवाल उठा चुके हैं। कई बार उन्होंने इस तरह की बातों को दोहराया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को महागठबंधन के साथ, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन INDIA के साथ चुनाव लड़ने पर 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। प्रशांत किशोर आम जनता से भी सवाल करते हैं कि अब तक आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट किया है, लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं हुई है, आपके बच्चों का पलायन दूर नहीं हुआ है, आपके बच्चों की उचित और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, फिर भी आप जाति धर्म के नाम पर क्यों वोट देते हैं? जब लालू प्रसाद यादव को अपने पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की चिंता है, तो आपको क्यों नहीं अपने बच्चों की चिंता है? और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अर्थात एक सही व्यक्ति को वोट दीजिए। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर का लक्ष्य है कि अगले साल अर्थात 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव में प्रशांत किशोर जन स्वराज के माध्यम से अपने उम्मीदवार उतारे। जन स्वराज के बैनर तले बिहार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के रणनीति में भी अति पिछड़ा प्रमुख है और इसलिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 75 उम्मीदवार अति पिछड़ा वर्ग से होगा। अति पिछड़ा की राजनीति नीतीश कुमार भी करते रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी करते रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजनीति में केवल एक जाति विशेष है, जबकि प्रशांत किशोर अति पिछड़ा वर्ग से 75 उम्मीदवार देने की बात करते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने इस बात का भी दावा किया कि हर साल वो अपने निजी खर्चे से 500 बच्चों को जो अति पिछड़ा वर्ग से आता है उसको वो शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे और इसका चयन हर जिले से, बिहार के हर जिले से 10 से 15 बच्चों के बीच में होगा। अर्थात हर जिले से 10-15 बच्चों को लेकर के पूरे बिहार में 500 बच्चों को एक पूल बना करके प्रशांत किशोर उनकी उचित शिक्षा की जिम्मेवारी लेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के भी चर्चाएं तेज है और इसी बीच शिक्षा विभाग के अधिकारी जब के पाठक छुट्टी से लौटे तो शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव आ गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर की जगह आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर भी राष्ट्रीय जनता दल से थे और आलोक मेहता भी राष्ट्रीय जनता दल से। आलोक मेहता और प्रोफेसर चंद्रशेखर, आलोक मेहता मंत्रिमंडल में पहले से ही बने हुए थे और शिक्षा मंत्रालय का प्रभार छीनने के बाद भी प्रोफेसर चंद्रशेखर अभी भी नीतीश के मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण बदलाव था। तो भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग भी
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी तैयारियों को अमली जामा देने में लगे हुए हैं। बिहार में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एनडीए को ज्यादा से ज्यादा जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल कमेटियों को मजबूत कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में जो 2024 में होना है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।